Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter 6, part 3, 100 Days, part 2. So, let's explain what happened next. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petroxy. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. They told her how pretty her drawings were and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Boggin's heads, writing please forward on the envelope. सैटरडे को मेडी जब दोनों साथ में मेडी और पेगी जब दोनों साथ में दोपहर को एक साथ समय बिता रहे थे तब उन लोगों ने एक वंडा पेट्रोक्सी को लेटर लिखा। उसने कहा कि वो दोनों बहुत खुश है कि उसने ये कॉन्टेस्ट जीता है, मतलब वंडा पेट्रोक्सी को वो ऐसा बताना चाहते थे। और ये भी कहा कि उनके बनाए ड्रेस जो है वो उसको बहुत पसंद आए हैं। और उसने ये भी पूछा है कि उसमें उसकी टीचर जो न्यू टीचर उसको वो अपने न्यू टीचर की तरीके से जो है वो ड्राइंग टीचर की तरीके से उनको पाना चाहती है। और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उसके साथ जो भी हरकत किया है उसका दिल दुखा है, उसके लिए उन लोगों ने सॉरी कहा था, उसको दुख हो रहा था। और अब उन लोगों उसके साथ जो है दोस्ती करना चाहते हैं। उन लोगों ने ये भी लिखा है कि वो दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं। और उन लोगों ने ये लेटर जो है बोगिन साइड पे छोड़ा। और उसने ये भी लिखा कि अगर तुमको ये लेटर मिले तो इसका जवाब ज़रूर देना। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर। ऐसे बहुत दिन गुजर गए लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन जो लेटर था वो वापस नहीं आया। सो मे बी वंडा हैड रिसीव्ड इट। हो सकता है कि वंडा शायद ये लेटर उसको मिल गया हो। Perhaps she was hurt and angry. She was not going to answer. You could not blame her. क्योंकि वो दुखी है, हो सकता है वो दुखी है और वो गुस्से में है, इसलिए वो उसका जवाब नहीं दे रही है। क्योंकि वो लोग उस पर ब्लेम नहीं कर सकते, उन लोगों ने जो भी कुछ किया है वंडा के साथ, इसलिए। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वंडा डिड नॉट आंसर। ऐसे करके हफ्ते गुजर गए लेकिन वंडा का कोई जवाब नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट to the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda. पेगी जो है वो सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन मेडी जो है सोने के टाइम उसको वो वंडा के बारे में बात करती रहती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम गेट कवर्ड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू डिस हर विथ हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। वो लोग जो है सोच रहे थे कि वो गर्ल्स जितने इतने अच्छे ड्रेसेस बनाए हैं उसके पास कितने ऐसे होंगे। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मेडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन एनीबडी वुड फील असम द वे शी यूज्ड टू फील। उसके पहले वंडा को उन लोगों ने जो भी उनके साथ बर्ताव किया था इस जरिए जो है उससे आंसर नहीं दे सकते। हो सकता है उसका मुंह नहीं खुल रहा हो और मेडी जो है वो चीखने लगी, स्टॉप, बंद करो ये सब कुछ, मुझे अपने आप पे क्या हो रहा है
शर्म महसूस हो रहा है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑफ द ग्राउंड। अभी जो था वक्त वो क्रिसमस का समय था और जो स्नो थे मतलब जो बर्फ़ थे वो ग्राउंड में भरे थे। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। जो क्रिसमस बेल्स और छोटे से पेड़ हैं क्लासरूम के अंदर डेकोरेट किया गया। उसके बाद ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। जो लास्ट डे था स्कूल का, उसके बाद हॉलीडे शुरू होने वाले थे। जो टीचर थे क्लास में वो जो है एक लेटर उसको सुबह में मिला। यू रिमेंबर वंडा पेट्रोक्सी द गिफ्टेड द लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई एम सेंड अ मेडल। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। तुमको पता है टीचर ने ऐसा पढ़ा लेटर को वंडा पेट्रोक्सी के बारे में, जो एक लिटिल आर्टिस्ट थे। उसने जो कॉन्टेस्ट जीता था और बहुत अच्छे ड्राइंग्स जो उसके साथ थे, उसने मुझे एक लेटर लिखा है और मैं गर्व महसूस कर रही हूँ वो जहाँ पे रह रही है, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे एक मेडल भेजा है। मैं उसका लेटर पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इनिशियली। क्लास जो है सब शांति से चुप हो गए और सबको इंटरेस्ट था वो लेटर सुनने में। डियर मिस मेसन, उन्होंने अपने टीचर को लेटर लिखा। हाउ आर यू रूम 13, प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 days बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस एंड लिंक्ड अप इन माई क्लोजेट। उसने पूछा है कि रूम 13 कैसे हैं और वो गर्ल्स को आप दया करके बोल दीजिएगा कि जो 100 days के पिक्चर है वो अपने पास रखे, क्योंकि मुझे मेरा नया घर मिल गया है और मैं ऐसे 100 days जो है नया बनाऊंगी और मेरे जो है कबाट में टंगवा के रखूँगी। आई एड लाइक टू द गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग द ग्रीन ड्रेस विथ द रेड ट्रिमिंग एंड नॉट फ्रेंडली टू हैव द ब्लू वन। मैंने पेगी के लिए जो है ग्रीन कलर का ड्रेस चालू किया है और जो रेड कलर का ड्रेस ब्लू कलर का ड्रेस है वो मैंने मैडी के लिए रखा था इस क्रिसमस के लिए। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। मैं मेरे स्कूल को मिस कर रही हूँ, मेरे टीचर जो है वो आप जैसे नहीं हैं। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। मेरी क्रिसमस आप और आपके सब दोस्त इधर। अब जो है वेज द हॉली द विडोज आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर 100 of Christmas tree were strapped in the window. Candy, peppermint sticks and coromino pieces of shiny transparent paper were strapped and the air smelled like Christmas and lights shining everybody reflect different color of the snow. Boy, said Peggy, this shows really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right. And that's that hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she'd never see the little police girl again and could not even really make things right between them. जो विंडोज़ था उसके बाहर उन्होंने नज़र देखा, ग्रोसरी था, ग्रोसरी स्टोर था, क्रिसमस के हज़ारों ऐसे ट्री थे जो वहाँ पे स्टैक किए गए थे खिड़की के बाहर। कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्नपुसिया सब शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर जो है उसमें लगाया गया था, जो हल्के हवा आ रहे थे। क्रिसमस में लाइट शाइनिंग रिफ्लेक्ट हो रहा था अलग अलग कलर में स्नो के ऊपर। बॉय, सेड पेगी ने कहा, सोज रियली लाइक्स अस, वो हमको बहुत ही पसंद करते थे, इसीलिए उसने जो है हम सबके बारे में लेटर लिखा और सबके बारे में पूछा। एंड दैट्स दैट आई होप सो, सेड मैडी सैडली। सी फेल्ट सैड बिकॉज सी न्यू शी वुड नेवर सी लिटिल टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन, कुड नॉट एवरी रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम।
मेडी ये सोच के आशा रख रही थी कि हाँ शायद सब कुछ ठीक हो, लेकिन मेडी ये सोच के दुख हो रही थी क्योंकि वो कभी भी वो लड़की को देख नहीं सकती थी जिसको पुलिस गर्ल कह के बुलाती थी, और कभी भी है जो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, और अब वो नहीं बता सकती कि उस दोनों के बीच में कुछ नहीं है। She went home and she pinned her drawing overthrown placing flowered wallpaper the bedroom। वो घर पे गई और अपना जो ड्राइंग है वॉलपेपर जो बेडरूम में लगाई। She shabby room came alive in the libraries and colors। मेडी sat down her bed and looked the drawing। मेडी जो है वो अकेले बैठी थी, अलग अलग कलर्स उसके मन में चल रहे थे और वो बेड में बैठी रही थी और ड्राइंग को देख रही थी। She had stood by the said nothing। वो शांत थी लेकिन कुछ कह नहीं रही थी। बट वंडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। लेकिन वंडा उसके लिए हर वक्त अच्छी रहेगी। तो बेटा ये जो लेक्चर है आज यहाँ पे देखो, टीयर्स बटर्ड हर ईयर्स एंड गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम द पिक्चर, देन हैस्टली एंड ड्रॉप्ड हर आइज एंड स्टडीड इनिशियली द कलर्स इन द ड्रेस were so vivid and scarcely noticed the face and head drawing. But it looked her Maddie, it really looked like her own mouth. Why, it really looked like her oneself. Wanda had really drawn this for her exactly। She ran over to Peggy। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सोच रही थी, वो पिक्चर को देख के, और अपने आँखें जो है वो हिचकिचा रही थी, अपने आँखें को वो पोंछ रही थी, और वो जो ड्रेस था वो नोटिस कर रही थी उसकी ड्राइंग को, और उसके तरफ देख रही थी कितनी खूबसूरत है ये, और वांडा ने रियली उसके लिए बनाया है। और वो जल्दी से पेगी के घर दौड़ गई। पेग सी सेड, उसने पेगी को, लेट मी सी योर पिक्चर। तुम्हारे पिक्चर मुझे बताओ। व्हाट्स द मैटर, क्या है, वजह क्या है। आस्क्ड पेगी, पेगी ने पूछा एज दे क्लटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडा ड्राइंग वाज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। उसने देखा उसके पिक्चर में कि वांडा जो है वो अपने बेड में पिक्चर बनाए। मेडी केयरफुली राइज्ड, मेडी को विश्वास हुआ सोते सोते उसने पिक्चर, लुक सी ड्रू, देखो तुमने उसको बनाया। लेट्स यू दे एक्सक्लेम्ड एंड ले डाउन द फेस पिक्चर लुक अ पेगी। पेगी ने जो है वो वांडा का पिक्चर बनाया था। व्हाट आई डिड आई से सेड पेगी, मैं क्या बोल सकती हूँ, पेगी ने कहा। सी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो हमेशा हम लोगों को पसंद करती थी। एनीवे येस सी मस्ट हैव एग्रीड मेडी, हाँ हो सकता है। मेडी ने येस किया। एंड सी ब्लाइंड अवे द टीयर्स एंड केम एवरी टाइम इज थॉट वांडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट ऑफ द स्कूल यार्ड। वो अपने आँखों के आंसू छुपाती रही और उसको हमेशा वो याद आता है जब वांडा अकेली धूप में स्कूल ग्राउंड में खड़ी होती थी। लुकिंग सॉलिटेडली ओवर द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड ऑफ, उसने देखा कि एक ग्रुप के अंदर वो लड़की उसके ऊपर हंस रही। आफ्टर शी हैड सेड श्योर आर 100 ऑफ देम ऑल लेंडर, हाँ तुम्हारे पास 100 डेज है और तुम उसको संभल के रखो। तो जो बच्चों आज 100 डेज का पार्ट 2 था ये ख़त्म हो गया है। अब वांडा ने लेटर में क्या लिखा है वो आपको होमवर्क में 2 टाइम्स करने हैं, और उसके साथ साथ दोनों का फीलिंग्स जब वांडा के लेटर के बाद मेडी और पेगी का फीलिंग्स आपको मुझे 2 टाइम्स लिख के होमवर्क में बताना है, और साइड में दिए गए जो वर्ड मीनिंग है वो मुझे लिख के बताना है। तो ये लेक्चर आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है बच्चों। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का एक्सप्लेन करेंगे। गुड बाय ऑल, टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे